एक बार की बात है कि पुराने समय में कौवे काले नहीं बल्कि दूध जैसे सफेद रंग के हुआ करते थे। कौवे और हंस में अंतर करना मुश्किल था। एक ऋषि ने ऐसे ही एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश करने के लिए भेजा। इसके साथ ही उन्होंने कौवे को चेतावनी भी दी। मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम काम सौंप रहा हूं। तुम्हें मानव जाति के कल्याण के लिए अमृत की तलाश करनी है, परंतु यह बात सदा याद रखना कि तुम्हें केवल अमृत को खोजना है, उसे पीना नहीं। और अगर तुमने अमृत पी लिया तो तुम्हें इसके बुरे फल का भी भुगतान करना पड़ेगा। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वे आपके सब कार्य करने को तत्पर हों। आप सिर्फ मुझे आज्ञा दें। इतना कहकर सफेद कौवे ने महर्षि को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर अमृत की तलाश करने के लिए चल पड़ा। कौवे ने दिन रात बिना थके बिना रुके अमृत की तलाश की। और अंत में 1 साल कठोर मेहनत के बाद आखिरकार कौवे को अमृत के बारे में पता चल ही गया। अमृत देखते ही कौवा बहुत खुश हुआ। तभी उसके मन में लालच आया कि क्यों ना मैं भी इस परम पवित्र अमृत को पी लूं। परंतु जब उसे ऋषि के वचन याद आए तो वह अपना मन महसूस कर रह गया। तभी उसके मन ने उसे कहा कि यहाँ कौन देख रहा है, तू ऐसे ही डरे जा रहा है। तू अगर अमृत की एक बूंद पी भी लेगा तो कौन सा भूचाल आ जाएगा। परंतु कौवे ने अपने मन को छिरकी मारी, नहीं नहीं, मैं महर्षि की आज्ञा को भंग नहीं कर सकता। पर उसका मन उसे बार बार उकसाता रहा और अंत में वो मन के आगे हार गया और उसने सोचा, चलो मैं थोड़ा सा अमृत पी ही लेता हूं। यह सोचकर कौवे ने अमृत पी लिया। महर्षि ने कठोर शब्दों में मना किया था कि वो अमृत ना पिए, लेकिन उसने ऋषि की बात नहीं मानी और अमृत पी लिया। इस प्रकार उसने ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। परंतु अमृत पीने के बाद कौवे को बहुत पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। कौवे ने अपराध बोध से बचने के लिए और अपनी गलती सुधारने के लिए वापस आकर ऋषि को पूरी बात बता दी। ऋषि कौवे की बात सुनते ही आवेश में आ गए और उन्होंने कौवे को शाप दे दिया। तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी अपनी अपवित्र चोंच से अमृत को मलिन किया है, क्योंकि तुम्हें अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही गलत काम किया है। इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे नफरत करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम ही सबसे नफरत भरी नजरों से देखी जाओगी। पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और क्योंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें ना ही कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें वृद्ध अवस्था आएगी। भाद्रपद की महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर मानव समाज द्वारा आदर सम्मान भी दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु अचानक से ही होगी। ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। कमंडल से सफेद की बजाय काले रंग का कौवा निकला। अपने मन के अधीन होकर सफेद कौवा काले रंग का बनकर आसमान में उड़ गया। कहा जाता है कि तभी से ही सफेद कौवे काले रंग के हो गए। बड़े दुख की बात है कि अपनी लालच और ऋषि की आज्ञा को ना मानने के कारण दूध जैसे सफेद कौवे को कोयले से भी काला होना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और
हमारे किसी बुरे कर्म के कारण किसी दूसरे को इसका कष्ट ना उठाना पड़े।